राजधानी दिल्ली में स्थित दिल्ली हाट जो आईएनए मार्केट के ऑपोजिट पड़ती है, वहाँ पर कल रात यानी बुधवार की रात में आग लगी है और इस आग में लगभग 30 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। मैं इस समय दिल्ली हाट के बाहर ही मौजूद हूँ और आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो दिल्ली हाट को फ़िलहाल बंद किया हुआ है। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना केवल मीडिया बल्कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं और जो जिनकी दुकानें हैं अंदर, उन्हें भी सबको बाहर खड़ा कर रखा है। यहाँ आप देखिए जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये दिल्ली हाट घूमने वालों की नहीं बल्कि दिल्ली हाट के अंदर जो दुकानदार हैं और जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये सभी अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वो अंदर यहाँ गेट पर पहुँचते हैं तो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उन्हें बताते हैं कि अभी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आग का कारण क्या है वो भी अभी पता नहीं है, लेकिन जो दिल्ली फायर सर्विस है उनके मुताबिक आग में 30 दुकानें जलकर खाक हुई हैं और ये आग काफ़ी बड़ी थी। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी इस आग में घायल नहीं हुआ, ना ही कोई और अन्य अनहोनी हुई है। कल रात में जो आग लगी, सर आप क्या जानकारी उसमें बता पाएंगे? ये 8:51 पे मतलब 9 बजे 10 मिनट थे, तो उस टाइम ये आग लगी है। और स्टेज एरिया जो है वहाँ पे 27-28 कौन सा एरिया था? स्टेज एरिया है। स्टेज एरिया। हाँ, तो वहाँ ब्रांड प्रमोशन की शॉप्स है हमारी सारी। तो हम मतलब 3-3 महीने के लिए हमें मिलती है, तो उस हिसाब से हमारा स्टॉक भी होता है। तो अच्छा खासा स्टॉक था लोगों के पास। कश्मीरी जो हैं, कश्मीरी लोग हैं, उनके पास भी मतलब कई लाखों 50-60 लाख का माल होता है सबके पास। तो ऐसे कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का माल था जो रात सब जल गया, सारा स्वाहा हो गया है। आग का क्या रीज़न था, कुछ पता चला? आग का रीज़न शॉर्ट सर्किट ही है, क्योंकि वो हमारे स्टॉल के पीछे की साइड लगी थी। 16-17 नंबर शॉप है, उसके पीछे वायरिंग है, पर वो वायरिंग खुली हुई है। तो वो उसमें जब लाइट भागी तो हम सब बाहर आए। 4-5 दुकानों की भागी थी, हम लोग दुकान के अंदर ही बैठे थे। तो लाइट भागी तो हमने उनसे पूछा कि लाइट क्यों बंद कर दी तुमने? अभी मतलब 9 बजे के करीब हम स्टार्ट करते हैं बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बंद हुई है। तो वो देखने गया कि पीछे से कहाँ से बंद हुई है, तो वहाँ से इतनी देर में लपटें उड़ गई थी। तो वो ये जो वायरिंग वाला है सिस्टम, ये सर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन ये सब वायरिंग करवाता है? दिल्ली टूरिज्म का ये है। हाँ, इनका ये है वायरिंग का सिस्टम। तो वो टेम्परेरी है। हाँ, वो टेम्परेरी है। अब उसमें ऐसा नहीं कि आज पहली बार लगी है, छोटी 1-2 बार भी लगी थी, लेकिन काबू हो जाती थी। अब जो है वो असल में कपड़े की शॉप थी, तो कपड़ा आपको पता है। और फिर हमारी जो शेड थे वो प्लास्टिक के थे सारे। फिर उसके बाद जो ऊपर टेंट था वो पूरा कपड़े का था, तो वो टपक के उसने पूरा। हाँ, और कोई इंजरी वगैरह या कोई ऐसा तो नहीं? 2 लोगों को इंजरी हुई है। दो लोग। एक हमारे यहाँ बिहार के हैं, क्या नाम है, छोटे लाल जी, उनका पूरा हाथ जल गया है इधर से, और तो फेस पे भी लगी है। और एक क्या नाम है, इशफाक शफी। हाँ, तो वो उनकी भी। बताएं सर, जैसे आप लोग ने बताया 3-3 महीने के लिए आपको अलॉट होती हैं यहाँ पे दुकानें, तो रेंट कितना होता होगा एक दुकान? रेंट तो आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि भाई 1.5 लाख रुपये होता है। लिमिट नहीं होती है। हाँ, जो बेसिक रेंट होता है वो 1.5 लाख रुपये होता है। अभी गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है। फिर भी 80,000 रुपये महीना हम लोग देते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप इनकी शॉप देखोगे कि हमें क्या देते हैं, उसे हम जैसे भी तैयार करते हैं, हम लोग खुद ही तैयार करते हैं। नहीं, मैं यहाँ सुन रहा था वो तो लेबर क्लास थे, तो वो कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सर एग्जिट का भी कोई प्रबंध नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट। वो पता रहो ना, एग्जिट हमारे कोई प्रबंध नहीं है। किसी भी 6-7 गेट हैं दिल्ली हाट के, सारे गेट एक तरीके से ब्लॉक कर रखे हैं। अगर फायर के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, ये सारी अफसरों की लापरवाही है। जितने भी यहाँ के अफसर हैं दिल्ली टू 6 फायर एग्जिट सारे बंद कर रखे हैं गेट। एक भी गाड़ी कहीं से भी अंदर आने की कोई एंट्री नहीं छोड़ी इन्होंने। और वो जो 6 फायर एग्जिट आप बताएं वो सब भी बंद करे हुए हैं? सब बंद करे हुए हैं, सब बंद करे हुए हैं, कुछ नहीं है वहाँ। ये सर यहाँ की लापरवाही। अभी 15 दिन पहले जहाँ पे वॉशरूम है उसके पीछे भी आग लगी थी, फिर भी उसका कोई वो मतलब नहीं हुआ। और फिर इसके ये तीसरी या चौथी बार हो चुका है। मतलब कितने समय का अंतराल होगा? अभी तो 1 मंथ के अंदर एक महीने सेकंड है। इस तरह से ये बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस न पानी का कोई भी। कल फायर ब्रिगेड आया, उसको पानी की ज़रूरत थी, पानी नहीं मिला। और फायर ब्रिगेड भी देर से आया, और जब देर में आया होगा? अरे आधे घंटे के बाद आया है, जब तक सब कुछ हो चुका था। बहुत कुछ। अब क्या है यहाँ की कमियाँ, बहुत कुछ है। अब क्या मैं आपको बताऊँ? ये है जी, अफसर कोई ऐसा अफसर नहीं है। अब पहले अफसर अच्छे होते थे जो थोड़ी सी देख रेख करा करते थे। अब जितने भी अफसर आ रहे हैं सिर्फ अपनी जेब भरने वाले आ रहे हैं, जितने भी हैं। उन्हें किसी क्राफ्टमैन से, किसी आर्टिजन से कोई लेना देना नहीं।
उन्हें सिर्फ मतलब है कि बस मेरे पास मेरी जेबें भर जाएं, उसके अलावा यहाँ का जो स्टाफ है दिल्ली हाट का खास तौर पे एक भी अफसर ऐसा नहीं है जो जाके एक राउंड भी लगा ले। पैटर्न समझना पड़ेगा। पैटर्न ये है जो यहाँ पे दुकानदार है ना, जी वो दुकानदार नहीं कारीगर है बेसिकली। ठीक है। पहले 15-15 दिन की दुकान मिलती है। अब जो लोकल दिल्ली का आर्टिजन है वो कहाँ जाएगा? 6 महीने में बारी आती है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कमर्शियल रेट पे उसको दुकान देनी शुरू कर दी। मतलब कारीगर के लिए 500 रुपये की, और जो कारीगर कमर्शियल में 2000 में लेना चाहता है, अब मैं दिल्ली का लोकल में कहाँ जाऊँगा अपना सामान बेचने के लिए? तो मैं अपना सामान बनाता था, यहीं पे लाके बेचता था। 2000 से 3000 हुआ, 4000 हुआ। मेरे पास कोई और मार्केट प्लेस नहीं है, कोई दुकान खरीदने के, कोई पगड़ी देने के पैसे नहीं है। तो हम 15 दिन के लिए ले लेते थे, फिर वो महीने की होने लगी, महीने की ले लेने लग गए। अब 3 महीने की हो गई, 3 महीने के। ये लोकल कारीगर है यहाँ के, ये कोई दुकानदार नहीं है। ये कारीगर है, धीरे धीरे बढ़ता गया। इसके पास अगर जो सामान था तो इसकी 20 साल की, इसके फादर लगाते थे, फिर ये लगाता है। ठीक है, मैं सामान लगाता हूँ, मेरे फादर पहले आते थे तब मैं लगाता हूँ यहाँ पे सामान। ये कोई मार्केट नहीं, मैं धन्ना सेठ हूँ, मैं आके यहाँ बैठ गया। मैं कारीगर था, बनाते थे, पहले माल ला के बेचते थे। 15 दिन वाली में हमें नहीं मिलती दुकानें 6-6 महीने के लिए, तो दिल्ली वालों ने यहाँ पे लोकल टूरिज्म ने देनी शुरू कर दी दुकानें, तब हम बैठे हैं। मेन इसका पैटर्न समझना पड़ेगा, मार्केट का पैटर्न क्या है। ये सारे कारीगर हैं, ये आर्टिजन है, ये कोई वो नहीं, धन्ना सेठ नहीं है कि अभी कोई वो है। अभी कश्मीर वाले कश्मीर के कारीगर हैं, वो भी दिल्ली रहने लगे, तो दिल्ली के उनके आर्टिजन सबके कार्ड बने हुए, आर्टिजन कार्ड है, सब कारीगर है। मेन कारीगर फैमिली, मेन ये है अभी लापरवाही। आप जैसे आज यहाँ आए हैं तो अंदर क्यों नहीं जान दे रहे हैं, क्या आप बताएं? जो भी फायर लगा उसके लिए जो भी अपना वो करेंगे, अपना एनडीएमसी आएगी। साफ सफाई तमाम चीज़ें कर रहे हैं, जब कर लेंगे तो उसके बाद सबको जाने देंगे। ये है मामला। तो रात ही मंत्री जी आए थे, बोल के गए हैं। कपिल मिश्रा जी हाँ, कपिल मिश्रा जी आए थे। 2 दिन बाद बुलाए हैं सबको, जो लोग भी जिनकी भी दुकानें जली है। 2 दिन बाद वो या तो खुद आएंगे या तो अपनी यहाँ बुला के फिर हम लोगों से बात करेंगे। वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है, 1 मिनट, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों की मदद करेंगे। हाँ, जो भी है करेंगे। अब कहा तो है, देखिए भगवान जाने क्या होता है, लेकिन कह के गए हैं, आश्वासन दे के गए हैं और करेंगे भी, उम्मीद भी है। देखिए जो जल गया है वो तो वापस आएगा नहीं। ठीक है, हमारी जो जमा पूंजी का जो स्टॉक होता है वो यहीं था ऑलमोस्ट। तो हम कह रहे हैं एक बार को हमें मुआवजा नहीं चाहिए कि हमें दुकान चाहिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दें दुकान कम से कम 5 साल के लिए, तो हमारा नुकसान जो है कवर हो सकता है। क्योंकि हम लोग कितना पैसे क्या पैसे दे देंगे, कुछ नहीं देने वाले, हमें दुकान के बदले दुकान चाहिए। ये बता सकते हैं कल कल जब घटना हुई तो कितने लोग अंदर मौजूद रहे? एकदम पब्लिक टूरिस्ट को पहले निकाला हमने, दुकानें का माल जल रहा है, क्योंकि बच्चे थे, खाना खा रहे हैं, उसके पीछे रेस्टोरेंट थे, सबसे पहले लोगों ने उनको निकाला। ठीक है। फिर दुकान पे तो आग इतनी तेज होगी ना, उसको निकाला। फिर जो बाकी दुकानें बच सकती थी उनका सामान निकालना शुरू किया। जो 25 दुकानों का एक ब्लॉक है वो पूरा जल गया। उससे आगे आग ना बढ़े इसलिए सब लोगों ने मेहनत करी, पानी डाला, अपना जल रहा है वो जल रहा है, क्योंकि उसके अंदर या तो खुद जल जाएगा। माल निकाला है, कुछ है, जलने दिया पूरी तरह से सारी चीज़ सबको, क्योंकि कुल मामला ही 15-20 मिनट में तो था ही। सारे ये लोग, ये इनकी दुकान है, इनकी दुकानें वहीं हैं। 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें जल गई। हाँ, हवा तेज थी। आपके फायर सर्विस हमारे पड़ोस वाले हैं, ये आग बुझा रहे हैं, देखो ये। लेकिन ये चल नहीं रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। हाँ, और सब एक्सपायर लग रहे हैं, देख रहे हो। ये अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, इसकी अपनी दुकान 2 दुकान छोड़ गए, लेकिन इस बंदे ने लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं ना, क्यों है, बड़ी आग लगी इसलिए। हर महीने लगती है छोटी आग, कभी 2 दुकानों में, कभी 1 दुकान में, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आपने सुना, यहाँ पर तमाम जो आर्टिसन हैं जिनको अंदर दुकानें अलॉट होती है, उन्होंने सारी बात बताई है। और मोटी मोटी बात जो निकल कर आई है वो यही है कि कहीं ना कहीं अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी लापरवाही है। क्योंकि इनका ये दावा है कि लगभग 1 महीने की बात करें तो छोटी छोटी आग के हादसे होते रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और यही वजह रही कि बुधवार रात में एक बड़ा हादसा होता है और एक ब्लॉक जो है जिसमें 25 दुकानें बताई जा रही हैं वो जलकर राख हो जाती हैं। और जो आर्टिसन है उनका लाखों करोड़ों रुपए का जो माल अंदर था वो जलकर खाक हो चुका है। 2 लोग इसमें इंजर्ड भी हुए हैं, लेकिन फिर भी गनीमत ये रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी इन लोगों का ये कहना है कि अब इनको दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनकी तरफ से आश्वासन मिला है और उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन बाद वो सभी दुकानदारों से मिलेंगे और जो भी कंपनसेशन वो दे पाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से वो उपलब्ध कराया जाएगा। देखना यही होगा कि क्या कंपनसेशन दिया जाता है और क्या जो इनकी ग्रीवांसेस हैं दुकानदारों की वो पूरी तरीके से सही हो पाएगी या नहीं, ये सब इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। कैमरा पर्सन तपन मित्रा के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।